बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स को हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें आज का हमारा टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर्स। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ स्केलर? स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड अगर पता हो तो वो क्वांटिटी कम्प्लीटली एक्सप्लेन हो जाती है। जैसे कि मैस। अब अगर यहाँ पे ये मैस आपको एक नज़र आ रहा है, मैस ऑफ गोल्ड बार, एक सोने का बार है, उसका मैस 1 किलोग्राम है। अब यहाँ पे जो मैस है ये एक फिज़िकल क्वांटिटी है, और जो 1 किलोग्राम आपके सामने लिखा हुआ है ये आपका मैग्नीट्यूड है। तो एक इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको जस्ट डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट मैग्नीट्यूड पता हो कि कोई चीज़ किसी चीज़ का मैस कितना है। जैसे इसमें गोल्ड बार का मैस 1 किलोग्राम है, तो ये क्वांटिटी फुली एक्सप्लेन हो जाती है। सेम इसी तरह से आपकी कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे टाइम है। आप जैसे फिज़िक्स में हम एसआई यूनिट में टाइम लेते हैं, तो एसआई यूनिट जो टाइम की है वो सेकंड्स है। तो आप कहेंगे कि 100 सेकंड्स, 200 सेकंड्स, मतलब है कितना, कोई भी आप वहाँ पे यानी सेकंड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिर्फ जब आप सेकंड में टाइम लेंगे तो आपका वो चीज़ फुली एक्सप्लेन हो जाती है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। मुख्तलिफ एग्जांपल्स जो हैं वो आपके सामने लिखी हुई हैं, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम और डेंसिटी। नेक्स्ट हमारा जो चलते हैं जी, व्हाट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। अब मैग्नीट्यूड तो आपको समझ आ गई कि उसकी वैल्यू यानी क्या है, ठीक है। लेकिन अब डायरेक्शन बताना भी उसमें इम्पोर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम चकवाल से इस्लामाबाद तक का हम डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है जी। तो डिस्टेंस या पोजीशन लेंगे तो वो है 100 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं जस्ट आपको बता दूं कि चकवाल से इस्लामाबाद तक का जो डिस्टेंस है वो जो है वो 100 किलोमीटर है। लेकिन आप किस तरफ जाएंगे? आप साउथ की तरफ जाएंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे, वेस्ट की तरफ जाएंगे, किस तरफ आप जो है वो 100 किलोमीटर ट्रैवल करें तो आप इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए जैसे कि ये अब पोजीशन है या डिस्टेंस की जो क्वांटिटी है, इसके लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो हम इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको मैग्नीट्यूड के साथ, जैसे यहाँ पे अब ये जो 100 किलोमीटर है ये आपकी मैग्नीट्यूड है, और जो साउथ है ये हम डायरेक्शन को बता रहे हैं। तो डायरेक्शन बताना कुछ क्वांटिटीज़ के लिए ज़रूरी होता है, उसके बगैर वो कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं हो सकती। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। एग्जांपल्स इसकी मैंने कुछ यहाँ पे लिखी हैं। डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन, एक्सेलरेशन, मोमेंटम और फोर्स, ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। अब वेक्टर्स को ज़ाहिर है इसकी इनकी डायरेक्शन है तो इनका रिप्रेजेंटेशन का तरीका भी अलग होता है। अब अगर आप इस फिगर में देखें, सामने जो आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी, तो यहाँ पे आपके पास ए और बी एक लाइन लगी हुई है, एक लाइन सेगमेंट है, और एक लाइन, उस लाइन सेगमेंट में एक साइड पे एक एरो हेड है यानी एक तीर का निशान बना हुआ है, और दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी लाइन है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो जो बी साइड है वो इस वेक्टर का हेड है, यानी हेड जो है वो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि डायरेक्शन किस तरफ है, और जो दूसरी साइड है वो वेक्टर की टेल कहलाती है। वेक्टर जितना ए से बी तक का जितना डिस्टेंस है वो उसकी मैग्नीट्यूड कहलाएगी। और रेफरेंस लाइन आपको नज़र आ रही होगी, रेफरेंस लाइन वो लाइन होती है जिसके साथ वो वेक्टर कुछ एंगल बना रहा होता है, तो वो एक्स एक्सिस पे जो है वो ज़्यादातर ली जाती है। तो ये आपके पास वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ग्राफ के अंदर। ग्राफ के अंदर वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि आप उस एक लाइन सेगमेंट लगा देते हैं, एक साइड पे एरो हेड लगा देते हैं, और इस तरह से
आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी वेक्टर। अब इसको अगर आप सिम्बॉलिकली इसको लिखेंगे, जैसे ऊपर मैंने लिखा भी है ए बी, सिम्बॉलिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए बी वेक्टर। वेक्टर को वैसे रिप्रेजेंट करने के दो तीन तरीके हैं। एक है कि उसको बोल्ड कर दें, और दूसरा जो है वो तरीका ये है कि आप उसके ऊपर एरो तीर का निशान लगा दें, और तीसरा है कि उसे आप इटैलिक वर्ड्स में लिख सकते हैं, आपकी बुक में मेंशन है। एक और तरीका, कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको फिर क्वांटिटीज़ के नाम से जो है वो उनको एक्सप्लेन कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस फिगर में आप देखें तो एक वेक्टर आपको नज़र आ रहा होगा v। तो v जो है ये वेलोसिटी को शो कर रहा है। इसी तरह आप एक्सेलरेशन का वेक्टर बना सकते हैं कि एक्सेलरेशन किस तरफ है, उसकी डायरेक्शन को शो करके। इसी तरह वेलोसिटी होगी, और फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, उसकी जो है वो आप इस तरह से F लिख के उसकी डायरेक्शन को शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आपकी बुक पे जो आएगा वो होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको हमने देखना जो है वो ज़रूरी है। तो सबसे पहले है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से पहले अगर आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखा दी जाए ए और बी, तो ए और बी कोई भी दो पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस है। अब आप इसको ऐसे समझ लें कि आपने चकवाल से इस्लामाबाद की तरफ जाना है, तो आपको रास्ते में मोड़ भी मिलेंगे, कुछ चढ़ाई भी होगी किसी जगह पे, कुछ उतराई भी होगी, स्लोप भी होगी। तो अब आप अगर एक्चुअल पास जो आपने कवर किया है अगर आप उसको ले लेंगे तो डैट विल बी योर डिस्टेंस। लेकिन अगर आपने जहाँ से सफ़र शुरू किया और इस्लामाबाद जहाँ तक आप पहुँचे हैं वहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन लगाएं, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करें, तो वो आपका जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और उस डिस्प्लेसमेंट की कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी, लेकिन डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होगी। अब अगर आप इस फिगर में देखें तो ए और बी दो पॉइंट हैं, ठीक है। दो पॉइंट के दरमियान जो एक्चुअल पाथ है, जो एक्चुअल डिस्टेंस है, यानी जिसमें कुछ कर्व्स भी होंगी, कुछ स्लोप भी है, कुछ जो है वो ऊंचाई भी है, तो उसको एक्चुअल डिस्टेंस जो हमारा कवर होता है वो एक्चुअल पाथ जो फॉलो होता है वो हमारा डिस्टेंस कहलाता है। और उन दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हम एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मार्क कर दें, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हम उनके दरमियान डिस्टेंस निकालें, तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और ऑब्वियसली जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा कम होता है एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस। तो अब स्लाइड पे वापस आते हैं, तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पॉइंट फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो दो पॉइंट्स के दरमियान और इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगी डिस्प्लेसमेंट की, जबकि डिस्टेंस की जस्ट आपके पास डायरेक्शन होती है। डिस्टेंस अगर आप देखें तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन नहीं होती डिस्टेंस की। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी, आपको इसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि कहाँ से कहाँ, यानी नॉर्थ साउथ वेस्ट या जो भी आपकी डायरेक्शन वहाँ पे होगी, एरो हेड की मदद से आप ग्राफ पे उसे ड्रा करेंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड, डिस्टेंस को एस से लिखा जाता है और डिस्प्लेसमेंट को डी से लिखा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए तो स्पीड एंड वेलोसिटी। तो बेसिकली स्पीड और वेलोसिटी में भी वही फ़र्क है जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्पीड, यानी रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम के साथ डिवाइड कर दें। तो जब भी आप स्पीड निकालते हैं तो आप डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड करते हैं। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड। लेकिन वेलोसिटी निकालने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम करना पड़ता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी वजह से जो वेलोसिटी है वो भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी ही आती है। तो स्पीड एंड वेलोसिटी में बेसिकली जो फ़र्क है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो speed is equal to distance divided by time and velocity is equal to displacement divided by time. Both have same units, that is
मीटर पर सेकंड, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को आप मीटर में मेजर करेंगे और टाइम जो है वो ऐसा यूनिट दैट इज सेकंड उसी में ही मेजर होगा। तो दैट वाज स्पीड एंड वेलोसिटी। यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई एक बॉडी, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, रिमेन्स सेम, जैसे स्टूडेंट्स को स्कूल में यूनिफॉर्म पहनाया जाता है, उनका यूनिफॉर्म रखा जाता है, उसकी वजह कि तमाम स्टूडेंट्स एक जैसे नज़र आएँ, सेम नज़र आएँ। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है सेम स्पीड, एक जैसी स्पीड। अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तय करती है, अब इसका क्या मतलब है कि अगर डिस्टेंस जो है वो आपका कोई फॉर एग्जांपल 4 मीटर पर सेकंड कवर हुआ और टाइम उसमें 2 सेकंड लगा, ठीक है, तो अगर 8 मीटर होगा तो अगर 8 मीटर डिस्टेंस कवर होता है तो आपका वो 4 सेकंड में हो जाता है, तो डैट मीन्स आपकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, डैट इज़ आपकी स्पीड वही 2 मीटर पर सेकंड रहेगी। होप सो कुछ आपको समझ आया होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये है कि जितना डिस्टेंस का चेंज हुआ उतना ही टाइम भी चेंज हो गया, उतने इंटरवल का टाइम भी चेंज हो गया, तो इसे आप कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। सेम अप्लाइज टू द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन उसमें इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज होता है तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। एवरेज स्पीड, जब आप सफ़र करते हैं, कुछ कुछ सफ़र करते हैं तो आप एवरेज स्पीड, जिस तरह से एवरेज निकाली जाती है मैथमेटिक्स में भी आप निकालते हैं, तो वो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस जितना कवर कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट करेगा और उसको उस डिस्टेंस कवर में टोटल कितना टाइम लगा, वो आपकी एवरेज स्पीड कहलाएगी और वो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका है। एक्सेलरेशन। Acceleration is defined as rate of change of velocity. Change in velocity, मैंने आपको बताया कि जहाँ पे भी रेट का वर्ड यूज़ हो वहाँ पे आपने डिवाइडेड बाय टाइम कर देना है, डिवाइडेड बाय टी कर देना है, डिवाइडेड बाय टाइम कर देना है। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी हमेशा याद रखें, चेंज जो है वो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करने से आता है, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल आप एक गाड़ी में जा रहे हैं, पहले उसकी गाड़ी की स्पीड जो है वो 40 मीटर पर सेकंड थी, अब उसकी स्पीड जो है वो 60 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, तो आप फ़ौरन से कह देंगे कि आपने जो उसके दरमियान डिफरेंस है, चेंज आया है, वो है 20 मीटर पर सेकंड का। लेकिन आपको कैसे पता चला? आपने फाइनल स्पीड में से इनिशियल स्पीड दैट इज़ 60 मीटर पर सेकंड में से 40 मीटर पर सेकंड को माइनस कर दिया, तो आपके पास जवाब जो है वो 20 मीटर पर सेकंड आया। डैट इज़ आपने फाइनल में से इनिशियल स्पीड को माइनस करने से आपके पास एक्सेलरेशन आता है। तो उम्मीद है एक्सेलरेशन का समझ आ गया होगा। ऐसा यूनिट फॉर एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन की। वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज वेलोसिटी इसमें इन्वॉल्व है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वही होगी जिस तरफ चेंज इन वेलोसिटी होगी। अब वेलोसिटी दो तरीक़ों से चेंज हो सकती है, एक तो ये है कि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाए और दूसरा ये है वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाए। अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। इंक्रीज़ होने का मतलब है वेलोसिटी पहले फॉर एग्जांपल 40 मीटर पर सेकंड थी, अब 60 मीटर पर सेकंड होगी गाड़ी की, तो ऑब्जेक्ट इज़ एक्सेलरेटिंग, दैट इज़ वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा। लेकिन पहले गाड़ी की स्पीड थी 50 मीटर पर सेकंड, अब गाड़ी की स्पीड 30 मीटर पर सेकंड होगी, यानी ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई कर दी है, तो अब वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी। जब वेलोसिटी डिक्रीज़ हुई तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज़ हो जाएगा और उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिटार्डेशन कहते हैं। रिटार्डेशन और डिसेलरेशन कहा जाता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सेम इसी तरह जिस तरह आपने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी होते हैं, इसी तरह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि अगर स्पीड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी चेंज हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की, तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन होगा वो
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा बल्कि एक जैसा एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है इस स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड उसमें चेंज हो रही है लेकिन जो चेंज इन स्पीड है वो उसमें कांस्टेंट है। चेंज इन स्पीड का मतलब ये है वही बात कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है बॉडी। तो उस वक्त जो हर सेकंड में जो स्पीड का चेंज है वो 10 मीटर पर सेकंड होगा, यानी फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 1। आपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डेफिनेशन पढ़ी है, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो वी एफ माइनस वी आई आपके पास 10 आई फॉर एग्जांपल डिवाइडेड बाय 1। एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी उसकी चेंज हुई। चेंज इन वेलोसिटी वहाँ पे मौजूद है लेकिन वो यूनिफॉर्म है, वो कांस्टेंट जो है वो आपके पास स्पीड है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन